ओम धन्वंतराय नमः। 4 जुलाई को ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। तो ऐसा क्या हमको करना चाहिए? स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स से 2025 का एग्जाम लिखने वाले हैं, और भी ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे बनानी है ताकि आप लोग सक्सेसफुल बन पाओ। तो सबसे पहला चीज जो आता है वो आता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, और सेकंड इज टाइम मैनेजमेंट। और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्ट्रेस कब होता है? स्ट्रेस तभी होता है जब हमारे कैपेसिटी से ऊपर आता है कोई चैलेंज। तो उसके लिए हमको खुद के कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। तो हमारे कैपेबिलिटी क्या होना चाहिए ना, हमको कमांड ऑन आवर ऑल सब्जेक्ट्स ये डेवलप करना है। सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट मीन्स आपको अगर 10 बजे आप सो जाते हैं और 6 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास टोटल 14 घंटा रहा, और ये 14 घंटा में से 2 घंटे आपको रूटीन वर्क के लिए लीजिए, बाकी बच्चा 12 घंटा। तो ये जो 12 घंटे हैं तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे से आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके जो कमांड है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर जो पकड़ है, उसको आपको डेवलप करना है। तो कैसे हो पाएगा? वो हो पाएगा जब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट एनरिचमेंट विथ असेसमेंट डेली बेसिस में करोगे। तो कैसे करोगे ये ना, फर्स्ट आप लिख लो कि 1 2 3 4 करके क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे आप आयुर्वेद में पढ़ते हो त्रिमर्मना शिर हृदय बस्ती, ऐसे ही एग्जाम के लिए जब आप तैयारी करते हैं ऑल सब्जेक्ट के, तो हमारे त्रिमर्म जो है वो है चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय। उसके नेक्स्ट जो आता है वो 5 चॉकलेट टाइप सब्जेक्ट होते हैं। वो क्या है? वो है शालाक्य, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, सारंगधर और काश्यप संहिता। ये 5 चीज को मैंने क्या कहा आपको ना, चॉकलेट, यानी ये आसान है, इससे कम मैटर तैयार करोगे और अच्छे संख्या में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और इसका सही होने का संभावना भी सर्वाधिक है। तो यही आपके स्कोर को बढ़ाते हुए लेके जाएगा। और जो त्रिमर्म की बात कहा ना मैंने, शिर हृदय बस्ती, जो कि आपका चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय है, तो आपका दिन का शुरुआत होना चाहिए चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय से। वो कैसे करेंगे आप ना, आपको एवरीडे चरक का कुछ पोर्शन, सुश्रुत का कुछ पोर्शन एवरी डे आपको पढ़ना है। कम से कम 3 घंटे तो आपको चरक सुश्रुत को देना है, 1.5 घंटा। अष्टांग हृदय को डेली करने की जरूरत नहीं है, अल्टरनेट डे में आप अष्टांग हृदय को डाल सकते हैं। लेकिन जो मैंने कहा आपको शालाक्यों को आप नेत्र रोग को एक पार्ट कर दो और दूसरे पार्ट में बाकी सबको रखो। सारंगधर में पूर्व खंड, मध्यम खंड को एक पार्ट में रखो, बाकी जो रहा उसको एक पोर्शन में रखो। रसशास्त्र में पारद, महारस, उपरस, साधारण रस, इसको एक पार्ट में रखिए, बाकी सारे जो है उसको एक पार्ट में रखिए। द्रव्य गुण में भी आप भाप्रकाश का जो संहिता वाला पोर्शन है उसको 1 दिन के लिए रखिए, और ड्रग्स वाला पोर्शन जो है वो 1 दिन के लिए रखिए। काश्यप संहिता प्लस अष्टांग हृदय में भी जो बाल रोग के बारे में वर्णन हुआ है, सुश्रुत में भी जो वर्णन हुआ है, चरक में भी जो वर्णन हुआ है, वो 1 दिन रखिए, और पेडियाट्रिक्स को 1 दिन रखिए। तो ऐसे करते हुए आप ये जो 5 चॉकलेटी सब्जेक्ट से जो आपके स्कोर इजीली बढ़ा सकते हैं, तो इसको भी आपको एवरी डे टाइम देना है। यू डिसाइड क्या आपका कैपेसिटी है, क्या आपका स्ट्रेंथ है, और क्या आपका वीक पॉइंट्स है। लेकिन हमारे लिए सिलेक्शन लेने के लिए और अच्छे रैंक रखने के लिए सारे सब्जेक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमको करना क्या है ना, जो हमारा वीक पॉइंट से वीक सब्जेक्ट है ना, जिस सब्जेक्ट में हम वीक है, तो उसको हमको अवॉइड नहीं करना है। रदर उसको डेली हमको करते हुए उसको हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। दिस इज द वे। उससे क्या हो जाएगा ना, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, सो दैट यू कैन मैनेज द स्ट्रेस इजीली इनसाइड योर एग्जाम। उसके नेक्स्ट आता है आपके खुद के बॉडी एंड माइंड का कंडीशनिंग। तो उसके लिए चाहिए आपको टाइमली स्लीप एंड गुड डाइट हैबिट। कैसे करेंगे ना, आपको इस समय चाहिए कि आप स्मॉल हेल्दी मील्स लीजिए और अच्छे ड्रिंक्स की बात कहे तो आपको मैंने कभी सलाह नहीं दूंगी कि आप बनाना शेक पीजिए या मैंगो शेक पीजिए। मैं आपको वही कहूंगी जो आयुर्वेद कहता है कि आप मंथपान कीजिए। गर्मी का मौसम है तो दौर्बल्य का काल है ये, तो सद्य संतर्पण मंथ स्थैर्य वर्ण बलप्रद। आपको इसी सिद्धांत को अनुसरण करना है एवरीडे लाइफ में। आपको सपोज आप कोई एक सब्जेक्ट अभी पढ़ लिए, उसके बाद आप मंथपान कीजिए, तो उससे आपको तुरंत एनर्जी भी
आएगा आपका, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। और ये एग्जाम के प्रिपरेशन के समय में दोपहर में नहीं सोना है आपको, क्योंकि दोपहर में सो जाने से ना 10 बजे जो मैं बोल रही हूँ आपको सोने के, तो वो सोने का समय आपका फिर से डिले हो जाएगा, वो नहीं करना है। अगर 1 घंटा हम सोने के समय को डिले करते हैं ना, तो नेक्स्ट डे हमारा पूरा शेड्यूल जो है वो खराब हो जाता है, वो नहीं करना है। जैसे ही शेड्यूल खराब होगा ना, वैसा ही स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो इजी क्वेश्चन आपका गलत होने लगेंगे, और इजी क्वेश्चन जब गलत होगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन का तो पूछना ही नहीं है। अपने आप हम जो सिलेक्शन है, जो संभावना है हमारा सिलेक्शन का, तो उस रेंज से हम बाहर हो गए। तो हमको ऐसे नहीं करना है। यही परीक्षा है आपका, आपके संयमता की परीक्षा है ये। तो इस परीक्षा को अगर आप अच्छे से उत्तीर्ण हो जाते हैं तो 4 जुलाई का एग्जाम तो आपके लिए निश्चित रूप में सफलतादायी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। जय आयुर्वेद।